फ्रेंड्स, आज फाइनली मैं ये वाला जो रूम है उसको सेट करूँगी। और इस वाले रूम में एक्चुअली काफ़ी काम हो भी चुका है। मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले कि क्या कपड़ों का ढेर मच के रखा हुआ था। तो वो सारे कपड़े हैं और बेटू के काफ़ी सारे टैडी हैं, तो वो 2 डबल बेडशीट में अलग अलग बांध करके मैंने डाइनिंग के ऊपर रख दिए हैं। तो जब पूरा घर सेट हो जाएगा तो उन कपड़ों को बस हल्का सा ऐसे ही वॉश करना है, क्योंकि गंदे नहीं है, बस हाँ शिफ्टिंग के काम में गंदे हो गए हैं वो कपड़े। तो इस वजह से वो मैंने डाइनिंग पर रख दिए हैं, एक किनारे रखे रहेंगे, तब तक मैं काफ़ी सारे काम कर लूँगी। और ये वाला जो रूम है, ये वाला रूम मैं आज पूरी तरीके से सेट कर दूँगी। मतलब फिनिशिंग टच नहीं दे पाऊँगी बिकॉज़ ऑफ बेटू की अलमीरा। मतलब क्या बोलूँ मैं, अब मैं आपको बार बार वही बात, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन भी हो रही है साथ ही साथ, बट देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पर जो सामान है वो समेट गया है। एक्स्ट्रा फालतू बहुत सारे पेपर्स निकले, जैसे नहीं घर में हो जाते हैं ये पेपर्स, ये विजिटिंग कार्ड, वो विजिटिंग कार्ड, ये एक्स्ट्रा मतलब फालतू के कागज़, इनवॉइसेस, पता नहीं क्या क्या था। तो वो सारा कुछ किया है 1 घंटे से बैठ कर के। सारे डेकोरेटिव आइटम्स एक गत्ते में किए हैं, सारा कुछ मतलब आप ये समझ लो अच्छे से सब ऑर्गेनाइज़ किया है। तो वही कर रही थी और उसको करते वक्त मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है। जल्दी जल्दी काम बस निपटाना था इस वजह से। और यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस निकल आया है इस घर में। और यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी अपनी स्टडी टेबल। स्टडी टेबल मेरी अभी बाहर रखी हुई थी, तो इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है और बारिश वगैरह है ना, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि ये ख़राब ना हो जाए। हालांकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है, अभी 2-3 दिन से ही होना स्टार्ट हुई है, बट थोड़ा सा टेंशन रहती है ना कि हाँ ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर अपनी जगह पे रख दूँगी, क्लीन कर दूँगी। इसकी जगह दूसरी मैंने सोची थी, जब मैं इस घर को देखने आई थी तो मैंने इसकी जगह दूसरी सोच ली थी, बट इत्तेफाक से मुझे नहीं पता था वहाँ पर इन्वर्टर लग जाएगा, तो मुझे इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो इस स्टडी टेबल को रखने की वजह से, क्योंकि वहाँ तो जगह मैंने सोची नहीं थी, तो मंदिर कॉर्नर में हो गया है, तो वहाँ एकदम मतलब एकदम कॉर्नर में ठीक नहीं लग रहा था। घुस करके पूजा कहाँ हम लोग करेंगे, जगह भी नहीं है, अभी चेयर भी लग जाएगी तो और जगह नहीं रहेगी। तो वही मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया, बेटू की अलमीरा है उसको साइड में कर देंगे और इधर मतलब मंदिर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अलमीरा हम लोग खिसका रहे हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये वाली अलमीरा ओ माय गॉड लग रहा था लोहे पत्थर की बनी है। लिटरली इतनी ज़्यादा भारी थी कि मैंने कभी इस चीज़ को मतलब नोटिस नहीं किया, कभी खिसकाई नहीं। तो इस वजह से अब मुझे समझ में आया कि वो मूवर्स एंड पैकर्स वाले तो इस बार नहीं आए थे, मतलब जो भी सामान रखने वाले आए थे भैया, वो क्यों इतना परेशान हो गए थे। बहुत हैवी अलमीरा है ये, भगवान जाने किसकी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों अलमीरा को सेट कर दिया है और जो मंदिर है वो भी सेट कर दूँगी। हालांकि मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, बात बाकी मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कैसे करके रखा हुआ है। तो वही मैं मम्मी से डिस्कशन कर रही हूँ उस चीज़ के बारे में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? टाइम हो रहा है शाम का 6 और आज का जो व्लॉग है मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे डेली मैं मॉर्निंग के टाइम आफ्टरनून तक स्टार्ट कर देती थी, बट आज थोड़ी सी तबीयत ऐसी लग रही थी। मतलब कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता है आपका, तबीयत कुछ नहीं भी ख़राब होती तब भी लगता है हाँ ख़राब सी है। तो फिर शाम हो गई और मम्मी ने कहा आज मैं भी चलूँगी। तो आज मम्मी भी आई हुई हैं और मम्मी के साथ मिल करके थोड़ा बहुत जो भी है वो काम करवाएंगे। नन्नू खेल रही है और नन्नू ने पूरे खिलौने बिखरा के रख दिए। मैंने कहा बहुत सही बेटा, अभी कम सामान बिखरा है ना, अभी तुम और बिखरा लो। अच्छा फ़ैन थोड़ा सा धीमे करके आती हूँ, बहुत तेज़ आवाज़ आती है फ़ैन की। मतलब रात भर हम लोग सिर्फ फ़ैन में सोए थे, बिल्कुल भी हम लोगों ने कूलर वगैरह कुछ भी नहीं चलाया था, नीचे ही सोए थे। इतना मौसम ऐसा हो गया है कि हाँ आप केवल फ़ैन में सो सकते हैं, मतलब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कूलर चलना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा फ़ैन धीमा भी कर दिया, तब भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे तो सारे लोग मुझसे यही बोलते हैं कि आपको जो कंफर्टेबल हो वो पहनो, आप अभी काम कर रहे हो इतना ज़्यादा, बाद में देखा जाएगा, गर्मी भी बहुत है। बट सिर्फ 2-3 लोग ऐसे बोले कि आपके पास सिर्फ यही एक टी-शर्ट है क्या और आप कुछ पहनती नहीं हो, ये एक टी-शर्ट पहने रहती है। तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेती हूँ, क्या करना। हालांकि उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं तो किसी काम को करने में अगर हमें आधा घंटा लग रहा है, आधे घंटे का वो काम है, तो अगर हम व्लॉगिंग के साथ वो काम करते हैं तो वो 1 घंटे में होता है। तो डबल टाइम लगता है काम करने में।
कैमरे को सेट करना, कैमरे का एंगल देखना, बार बार अलग उसको लोकेशन पे ले जाना, रखना, उठाना। कभी कभी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, कभी कभी कैमरे में स्पेस ख़त्म हो जाता है, बीच में लैपटॉप लेकर के बैठो, उसको खाली करो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, करने के चक्कर में डबल उसका काम हो जाता है। हालांकि देखने में तो सिर्फ यही लग रहा है अपना काम कर रही है, क्या है, कुछ है थोड़ी ना, वीडियो बन रहा है, अपना काम कर रही है, बट डबल काम लग जाता है और डबल मेहनत लग जाती है टाइम के साथ साथ। तो वही मैं सोच रही हूँ, आज मैं व्लॉगिंग कम करूँगी और काम ज़्यादा करूँगी, जिससे कि मेरा थोड़ा सा काम जल्दी निपट जाए और बस जल्दी से घर सेट हो जाए। हो जाएगा, मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई है, ठंडा हो गया है मौसम, बिल्कुल भी गर्मी नहीं रही है, तो फिर अब काम करने में भी मन लगेगा। तो जो भी लोग मुझसे बोल रहे थे टी शर्ट के लिए, मैंने पहन लिया। आई होप अब आप लोग खुश हो जाएंगे। खुश हो गए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आप लोग लाइक करना, आप लोग जब लाइक करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और काम करने की और बेहतर काम करने की। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ढीली सी लग रही थी, तो इस वजह से आज का ब्लॉग मेरा नहीं जा पाया है और मैंने कोई पोस्ट भी नहीं कर पाई, तो आई एम सॉरी, आप लोग वेट कर रहे होंगे उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं काम करने के बाद थोड़ी देर में। ये देखिए बेटू ने कैसा मेरे लिए काम बढ़ा दिया। जब बच्चों के साथ मतलब काम बढ़ना ही है, आपका कम नहीं होना है, सच बता रही हूँ। और यहाँ पर सारे उसने टॉय फैला दिए। तो इतनी गंदगी है, अभी यहाँ पे गंदी ज़मीन है, धूल मिट्टी है, और उसने सारे टॉय अपने बिखरा दिए। तो वही मैं समेट करके रख रही हूँ, क्योंकि इतनी जगह है नहीं, रास्ते में पैर पड़ रहे हैं, कहीं गंदे हो रहे हैं, तो इस वजह से सबसे पहले मैं वो समेट के रख रही हूँ। उसके बाद मैं जो है, एक्चुअली मुझे थोड़े से उसके टॉय कम भी करने हैं, बट वो मैं अभी कम नहीं करूँगी, थोड़ा सा बाद में करूँगी। फ़िलहाल मुझे और बाकी काम है वो करने, क्योंकि एक्स्ट्रा टॉय बच्चों के पास बहुत हो जाते हैं, तो वो मैं दे देती हूँ किसी को बच्चों के लिए। और वैसे भी मैं, आप एक तरीके से सोच लो कि मैं हटा देती हूँ जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, देने लायक भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बास्केट है वो क्लीन कर रही हूँ। ये मेरी किचन की बास्केट नहीं है, ये है मेरी अलमीरा की बास्केट। आपने देखा होगा लास्ट वाले घर में मेरे जो सारे कपड़े हैं वो इन्हीं बास्केट में रखे हुए थे। और मुझे पर्सनली, मैं 3 सालों से, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बास्केट का मुझे कितना ज़्यादा क्रेज़ है। और मैं ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करती हूँ, बास्केट में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो शुरुआत से ही मेरी आदत है कि मुझे बास्केट में सामान, कपड़े रख के अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3 बास्केट है मेरे अलमीरा की, तो इनको मैं वॉश कर रही हूँ। फिर इन्हीं में मैं कल, अभी तो नहीं लगाऊंगी, कल ही कपड़े लगा करके सेट करके रखूंगी। क्योंकि आप देख सकते होंगे, पहले आपने देख लिया होगा कितनी बुरी हालत, दूसरे जैसे बस भर के रखे हैं कपड़े, तो उनको भी मुझे अभी एक साथ अरेंज करके रखना है। तो मैंने अलमीरा की जो बास्केट है वो भी लगे हाथों आज क्लीन कर ही दी है। अब ये सूख जाएंगी कल तक, तो मैं इसमें कपड़े लगा दूंगी। हाय राम, मुझे पर्दे की रॉड करवानी, मैं तो भूल ही गई, एकदम माइंड से स्लिप हो गया। हालांकि अभी लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे, अभी इन लोगों का काम बाकी है। ये अच्छा हुआ याद आ गया, पर्दे की रॉड देखती हूँ तब याद आ जाता है। बहुत बड़ी, बहुत लंबी है, तो उसको मुझे थोड़ा सा कट करवा के छोटा करवाना है। आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? और इस तरीके की जो लाइटिंग जलती है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बार और शेयर कर, चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये इस तरीके की जो लाइटिंग होती है, बहुत बहुत प्यारी लगती है। एकदम पूरे जो रूम है उसका एकदम ही अलग सा लुक आ जाता है इस लाइटिंग में। नन्नू कहाँ गई सोना है? हैं? डर लगता है बच्चे का ना, कहीं चोट ना लगा ले, कहीं गिर ना पड़े कुछ सामान, क्योंकि अभी सब ऐसे बिखरा पड़ा है, तो बच्चे कब किससे क्या कांड कर दे को समझ में नहीं आता है। आजकल तो सारे स्कूल भी बंद है। और मेरे पास पता है क्या अटपटा सा क्वेश्चन आया था कि आपकी बेटी स्कूल क्यों नहीं जाती? मैंने कहा पता नहीं किस इस प्लेनेट की है कि नहीं है, इस प्लेनेट की कि नहीं। पति देव का फिर से पापा का वीडियो कॉल आ रहा है, लो बात करो। ब्लॉगिंग। Yes, say hi, hi guys. Hi guys. Hi guys गए घूमने, अकेले अकेले गाइज गए घूमने, अकेले अकेले। क्या? सो
फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना आरओ क्लीन करने के लिए। और आरओ की मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। इस मकान में मैंने सोचा था आरओ लगवाऊंगी, फिर मैंने डिसीज़न चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं, आरओ नहीं लगवाना है, वो जो पानी वाली बॉटल आती है ना, वही हम लोग मंगाएंगे। और आरओ फ़िलहाल इस मकान में भी मैं नहीं लगवा रही हूँ, मेरा मन नहीं किया लगवाने का। एक्चुअली थोड़ा सा झंझट भी है, सर्विसिंग का झंझट है, और फिर इसमें पानी भरो, और ये वाला आरओ बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा वाटर इसमें लगता है। फिर वो जो एक्स्ट्रा वाटर निकल रहा है वो भी वेस्ट होता है, और यहाँ पर उस तरीके का सिस्टम नहीं है टंकी वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा वो बढ़िया है। और यहाँ पर जो दिल्ली में 40 रुपीज़ की बॉटल मिलती थी पानी की जो आती है बड़ी, वो यहाँ पर ओनली 15 रुपीज़ की मिलती है। तो उसी को देख करके आरओ का डिसीज़न चेंज कर दिया। तो वही मैं क्लीन कर रही हूँ इसको अच्छे से, हल्की सी धूल मिट्टी छा गई है, और इसको पैक करके मैं रख दूँगी, ताकि अब नेक्स्ट कभी मकान में देखा जाएगा। तो ये है। और यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी वॉश होने लगाए थे, ऑलमोस्ट बस वॉश ही होने वाले हैं। और तब तक मैं और मम्मी ढूंढ रहे हैं बेटू की अलमीरा की चाबी। आप पूछो ही मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। गांठ भी लगा ली, सब कर लिया, क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉग में मेरा पूरा कमेंट बॉक्स भरा पड़ा हुआ था कि गांठ लगा के ढूंढो, बट कभी कोई चीज़ नहीं मिलनी होती है तो नहीं मिलती है। एक बार नहीं, एक्चुअली काफ़ी बार हो चुका है, हम लोगों ने भी चीज़ें गांठ लगा करके ढूंढी हैं, मिल जाती हैं। बट ये वाली अलमीरा की चाबी पता नहीं रास्ते में गिर गई कि भगवान जाने क्या हो गया है। कार में भी नहीं है, कहीं भी नहीं, सब जगह देख लिया। तो अब नेक्स्ट डे यानी कि कल कार बोल रही हूँ, चाबी वाले को बुलाऊंगी और इसकी नई चाबी बनाऊंगी, क्योंकि सारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, सारे पूरे घर की क्लीनिंग भी हो चुकी है, सामान भी हट गए हैं, और पूरा दीवान बेड भी खोल के देख लिया है। सो अब फाइनली इसकी जो न्यू चाबी है वो बनाऊंगी। मुझे चाबी से ज़्यादा कीरिंग का दुख हो रहा है, बहुत क्यूट सी मेरी कीरिंग थी, वो भी चली गई है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, मेरी माता रानी मेरे लिए खाना परोस रही है। तो खाना देखिएगा मैं किस प्लेट में खाऊंगी। मेरी फेवरेट प्लेट है जिसमें मैं अक्सर खाती हूँ। तो वैसे खाते हैं, ये देखो बिल्कुल छोटी सी प्लेट है, और ये नन्नू को मिली थी, है ना अपनी नन्नू वाली जो है, नन्नू को मिली थी, लखनऊ मिली थी। कन्या जब खिलाते हैं ना तब मिली थी, मुझे बहुत क्यूट लगती है, तो मैं अक्सर इसी में खाती हूँ। आराम रहता है कि में सब हो भी जाता है, 2-3 चीज़ें। तो आज का जो मेरा डिनर है वो है पूड़ी, सब्जी और दही। तो आज मैं खाऊंगी और मम्मी खाना बनाएंगी। तो मैं फुल टू एंजॉय कर रही हूँ, इधर ही बैठ जाऊँ आज तो, कभी कहीं भी बैठ जाऊँ, मतलब गर्मी नहीं लग रही है। तो मैं काम वाम करके आ गई, नहा लिया, फ्रेश हो गई, और अब जा रही हूँ खाना खाने। बहुत तेज़ वाली भूख लगाई अचानक से, वैसे नहीं लगी थी, अचानक से लगाई मुझे। आजा नन्नू, खा के बेटा खाना, आओ। दही से खा मायके की नहीं, माँ की मौजी, माँ का सुख है ये। चीनी वाले दही से खाओगे कि उससे नमक वाले से? सोना ऐसे क्या कर रही हो? चलिए फ्रेंड्स, मैं भी खा रही हूँ, बात कर रही हूँ, खा के मिलती हूँ आपसे, भूख लग रही है। नन्नू मेरी बोल रही है मम्मा ब्लॉग बनाना, मैं चुप रहूंगी, ऐसे बोली शना मेरी, चुप रहोगी? आई लव यू। सो फ्रेंड्स, मैं अब तसल्ली से फुर्सत होकर के लेटी हूँ। नन्नू ने बहुत देर खेला, बहुत देर उधम मचाया मेरी सोना ने। क्या बोलो? तो नन्नू मेरी कह रही मम्मा आप ब्लॉग बना लो, मैं बोलूँगी नहीं। मैं बोलती हूँ ना बेटा मैं बात कर रही हूँ, आप शोर मत करना। तो आज अपने आप बोलने लगी मम्मा ब्लॉग बना लो, मैं बात नहीं करूँगी, बोलूँगी नहीं। हाँ सॉरी, बोलूँगी नहीं। तो अभी जस्ट मैं लेटी हूँ पूरी तरीके से फुर्सत होकर के, मैंने कहा ब्लॉग एंड कर दूँ। आज पता नहीं क्या हो गया, हिम्मत नहीं हो रही है, बट मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैं ब्लॉग एंड करूँगी, आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करूँगी और फिर ब्लॉग एंड करूँगी। बातें एक्चुअली कल मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें मेरा कॉल आ गया था इनका, तो काफ़ी लोगों से पूछ रहे थे कि वो रिंगटोन कौन सी है,
तो रिंगटोन वो वाली है, तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं। आप सर्च कर लेना, वो सॉन्ग आ जाएगा। आई थिंक जैकलिन का गाना है, जैकलिन या अक्षय कुमार का, मूवी मुझे पता नहीं है। तो वो गाना है, सॉन्ग है, तो मैंने लगा के रखा हो। मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, तो मैंने अपनी रिंगटोन बना करके रखी हुई है, तो मैंने कहा आपको भी बता दूं। और कूलर में तो ठंड सी लग रही है मम्मी, वही कह रहे। नहीं लगेगी, नींद सी आ रही मुझे, अभी से नींद आ रही है, अभी तो काम भी करना है मुझे। हाँ? आ रही है? तुम्हें नींद नहीं आती, तुम तो हमको सुला के सोओगी। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। और एंड करने से पहले मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। अच्छा, जो अजीबोगरीब कमेंट होते हैं ना, सिर्फ एक ही दो होते हैं, मैंने चीज़ नोटिस करी है, मतलब ज़्यादा कमेंट नहीं होते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट ऐसा आया कि वो मुझसे बोल रही थी कि आप दिल्ली शिफ्ट हुए हो, छुपा क्यों रही हो ये बात मुझसे, आपको क्या शर्म आ रही है? ऐसा भी क्या, अगर दिल्ली शिफ्ट हुए तो बता सकते हो सबको। मैंने कहा क्या? मतलब उनको ये लग रहा है, मैं नोएडा में नहीं हूँ, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। ऐसा नहीं है, मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हुई हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। मतलब ऐसे और अटपटे और कमेंट आते रहते हैं, मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा ही अटपटा था कि आप दिल्ली शिफ्ट हो चुके हो, हमसे छुपा रही हो, इसमें छुपाने शर्माने वाली क्या बात है, बता सकती हो सबको। तो मकान वो थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा होगा। नोएडा में भी हर तरीके के घर हैं, सोसाइटी है, फ्लैट है, हर तरीके के घर हैं, रो हाउसेस हैं, तो सब तरीके के घर हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हुई हूँ, मैं जहाँ थी मैं वहीं पर हूँ। मैं नोएडा में थी और मैं नोएडा में ही हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे जो है सेक्टर पूछते हैं, मैं सेक्टर नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आप लोग तो अच्छे हो, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे मैं, ये क्या मोटर की आवाज़ है, एग्जैक्ट सेक्टर मैं रिवील कर दूं। तो आई एम रियली सॉरी। जब मैं गोविंदपुरी रहती थी, इनफैक्ट तब तक मैंने नहीं बताया था। जो लोग पहचान जाते थे, मैंने बताया नहीं था कि मैं गोविंदपुरी रहती हूँ, मैंने कभी नहीं बताया था। तो थोड़ा सा वो लगता है ना कि हाँ, जब आप थोड़ा सा एक मुकाम हासिल कर लेते हो तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे हम नहीं कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे, बिल्कुल भी। आई नो आप माइंड नहीं करोगे, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। तो चलिए इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मम्मी का दुपट्टा ओढ़ लिया था, मुझे ठंडक सी लग रही थी कूलर में, तो अब मैं करती हूँ इस वाले ब्लॉग को एंड। थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जल्दी मिलूंगी नया वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।